आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको मेरा जोहार। और खास तौर से दीवार के उस पार मैं देख रहा हूँ पूरी सड़क भरी हुई है, उन सब लोगों को खास तौर से मेरा जोहार जो खड़े होकर हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। दोस्तों, आज आपके सामने यहाँ आने का मेरा मकसद राजनीति नहीं है। मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं राजनीति के लिए नहीं आया। मैं आपसे देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आया हूं। पिछले 1 महीने से देश भर में घूम घूम के ये जो नोटबंदी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के मैं लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा हूं। 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करा कि आज से 500-500 हजार के नोट बंद। बोले काला धन खत्म होएगा इससे, भ्रष्टाचार खत्म होएगा इससे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया 1 महीने के अंदर? कितने लोगों को लगता है काला धन खत्म हो गया 1 महीने के अंदर? 1 महीने में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया भाई साहब। अब 2-2 हजार के नोट भी ब्लैक में मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, काला धन भी बढ़ गया। लेकिन बीजेपी वाले गलतफहमी फैला रहे हैं चारों तरफ। कह रहे हैं जी तकलीफ हो रही है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं स्कीम तो अच्छी है, लागू ठीक नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार खत्म होएगा, काला धन खत्म होएगा। भाई साहब, अभी तो समझ नहीं आ रहा काला धन कैसे खत्म होएगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था पहले, थोड़ी बात इनकी अर्थव्यवस्था समझता हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करा कि 500-500 हजार के नोट बन के 2-2 हजार के नोट लेके आएंगे, भाई साहब मेरी तो समझ के बाहर है भ्रष्टाचार खत्म कैसे होएगा। पहले अगर आपको 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती थी, आप अपनी जेब में हजार के 100 नोट लेके जाते थे। अब अगर आपको रिश्वत देनी पड़ती है तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सहूलियत कर दी आपके लिए। अब आपको 100 नोट ले जाने की जरूरत नहीं है, 2-2 हजार के 50 नोट में काम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब, मेरी तो समझ के बाहर है। मोदी जी कह रहे हैं काला धन खत्म हुआ। पहले एक कमरे में मन किसी काले धन वाले ने 100 करोड़ रखे थे हजार के नोटों में। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सहूलियत कर दी, उसके लिए उतनी ही जगह में अब 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के नोट में। तो काला धन कैसे खत्म होगा, मेरी तो समझ के बाहर है। सोच के थक गया मैं कि भाई काला धन भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इनका मकसद काला धन भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं था। अगर इनका भ्रष्टाचार खत्म करना होता, इस देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े नेताओं ने पैसे खा रखे हैं, सबको पता है किस किस ने पैसे खा रखे हैं। उनको जेल में डालते पकड़ के, जिन लोगों के स्विस बैंकों में खाते हैं उनको डालते जेल में पकड़ के, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी के पास एक फाइल है, मैंने देखी है। उस फाइल में 648 लोगों के नाम हैं, 648। ये वो 648 लोग हैं
जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को पता है स्विस बैंकों में किस किस के खाते हैं। उस फाइल में उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं। और भाई साहब जो 648 नाम है इस देश के सारे अमीर लोगों के नाम उस फाइल में है। मुकेश अंबानी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, उनकी माता जी का नाम है, नरेश गोयल का नाम है, बिड़ला का नाम है। मैंने देखी है फाइल। इन सब लोगों के स्विस बैंकों में खाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो पहले इन 640 लोगों को पकड़ के जेल में डालते। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पहले इन 648 लोगों को पकड़ के जेल में डालते। देखो शाम तक भ्रष्टाचार ठीक ना हो जाए तो शाम तक भ्रष्टाचार ठीक हो जाएगा। इन बड़े लोगों को पकड़ के जेल में डालो। आपने गरीब लोगों को लाइन में लगा दिया, आपने सारे लोगों को लाइन में लगा दिया, आपने किसानों को लाइन में लगा दिया। किसानों के घर में काला धन है क्या? मजदूरों के घर में काला धन है क्या? जिनके पास काला धन है, स्विस बैंक के खाते हैं, 648 लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक्शन लेते। क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक्शन? वो सारे उनके दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। वो सारे जितने अमीर लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। तो इन्हें काला धन खत्म नहीं करना था नोटबंदी से, इन्हें भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना था नोटबंदी से। तो क्यों करी भाई साहब ये नोटबंदी? सारे देश को बर्बाद कर रखा है। बहुत सोचा मैं, बहुत इसके बारे में रिसर्च करी, तो दोस्तों पता चला ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। अगर मैं कहीं भी झूठ बोल दूं, गलत मेरे मुंह से बात निकल जाए, केस कर देते हैं ये लोग मेरे ऊपर। 24 केस कर रखे इन्होंने मेरे ऊपर। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं नोटबंदी के खिलाफ बोल रहा हूं, एक भी केस नहीं करा। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भाई साहब। आज ये उम्मीद लेके आया हूं मैं आप लोगों के पास, इसको अच्छे से समझ के जाना और अपने अपने गली में जाके सबको बताना। रिकॉर्डिंग कर लो सारे जने, व्हाट्सएप पे भेज देना, फेसबुक पे डाल देना, सारे जने बता देना, अपने अपने गांव में जाके बताना कि 8 लाख करोड़ का घोटाला है। करप्टेड कर दिया फाइल को। कैसे घोटाला है ये? कर दिया। बैंकों से इस देश के अमीर लोगों ने, खरबपति अरबपति लोगों ने लोन ले रखे हैं जी, कर्जा ले रखा है बैंकों से। उस कर्जे में से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रधानमंत्री जी के दोस्तों ने डकार लिया, खा गए। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि जितना लोन अमीर लोगों ने बैंकों से ले रखा था उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन खा गए इनके अमीर दोस्त। पिछले 2 साल में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी ने उसमें से 1,14,000 करोड़ का लोन तो माफ कर दिया। भाई साहब यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, व्यापारी भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1,14,000 करोड़ का लोन माफ करा। आप में से जिस जिसका करा जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस का लोन माफ करा। हमारा लोन माफ नहीं करते, किसानों का लोन माफ नहीं करते, व्यापारियों का लोन माफ नहीं करते, आम आदमी का लोन माफ नहीं करते, अमीरों के लोन माफ करते हैं मोदी जी। अमीर लोगों के लोन माफ करते हैं। हमारे किसान के घर एक किश्त ना पहुंचे, अगर किसान एक किश्त ना दे तो बैंक वाले गुंडे भेज देते हैं उसके घर। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? गुंडे भेज देते हैं उसे लोन निकलवाने के लिए, उसकी जमीन जब्त कर लेते हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जिन्हें 1,14,000 करोड़ का लोन माफ करा जिनका, उनके घर कितनी बार गुंडे भेजे थे, कितनी बार उनकी जमीन जब्त करी थी, आपने बताओ जरा। एक बार भी उनसे जबरन वसूली की कोशिश, 1,14,000 करोड़ का लोन माफ कर।
अब 1,14,000 करोड़ का लोन माफ हुआ, बैंक खाली हो गए। अब मोदी जी को 8 लाख करोड़ माफ करने थे, तो मोदी जी और अमित शाह ने मीटिंग करी और उन्हें यह पूरा नोटबंदी का षड्यंत्र रचा। भाई साहब, उन दोनों ने तय किया, सबसे पहले तो उन्होंने अपने पैसे ठिकाने लगाए। बीजेपी का जितना काला धन था सारे पैसे ठिकाने लगा दिए, जमीनें खरीद ली पूरे देश में इन्होंने। अमित शाह के पास जितना काला धन था सारे पैसे ठिकाने लगा दिए। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, अमीर अमीर दोस्तों को बोले कि 8 नवंबर से नोटबंदी होने जा रही है, अपने पैसे ठिकाने लगा लो। उन्होंने भी अपने पैसे ठिकाने लगा दिए। और फिर 8 नवंबर को मोदी जी ने ऐलान करा कि 500-500, 1000-1000 के नोट बंद हो गए, बैंकों में लाइनों में लगो और अपने पैसे जमा कराओ। आप लोग बैंकों में लग रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो। जितने पैसे आप लोग जमा करा रहे हो, आपके पैसे में से 8 लाख करोड़ इनका लोन माफ होने वाला है। कई लोगों को मैं बात करता हूं, उनको गलतफहमी हो रही है, ये भी जरा बता देना, गरीबों को खासतौर से गलतफहमी हो रही है। वो लोग कह रहे हैं मोदी जी जन धन में पैसा देंगे, 10,000 रुपए आएंगे, 5,000 रुपए आएंगे। ढेला नहीं आने वाला। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, आए 15 लाख। अब लोगों को ये उम्मीद है, कुछ गरीब लोगों से मैं बात, मोदी जी 5-5 हजार रुपए डलवाएंगे। अभी तो मैं ये कह रहा हूं, जितना पैसा आपने बैंकों में जमा कराया है ये भी वापस मिल जाए तो शुक्र करना भगवान का। ये सारा पैसा 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों को देने वाले हैं। जितना पैसा आपने लाइनों में लग के जमा कराया है बैंकों में, ये वापस मिल जाए तो आरती उतारना भगवान जी की। ये भी पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 8 लाख करोड़ रुपए उनका पैसा। और इसका सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं भाई साहब। विजय माल्या का नाम किस किसने सुना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। सारों ने सुन रखा है, वो बाहर वालों ने भी सुन रखा है जी। हाथ खड़े करना जरा बाहर वाले। विजय माल्या दारू बनाता है जी, हजारों करोड़ों का मालिक है वो, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास। उसके ऊपर 9,000 करोड़ का लोन चढ़ रहा था बैंकों का। एक दिन मार्च के महीने में रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के देश से भगा दिया। लंदन चला गया वो, इंग्लैंड चला गया। अगले दिन अखबार वाले मोदी जी से पूछा, भाई वो विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपए लेके, कैसे भाग गया? मोदी जी बोले पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, हवाई जहाज में बैठ के भाग गया। अरे हवाई अड्डे पे सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, इमिग्रेशन होता है, कस्टम होता है। एक आदमी हवाई जहाज में बैठ के भाग गया, आपको पता नहीं चला? आप सरकार चला रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बेवकूफ नजर आ रहे हैं, इस देश की जनता गधी नजर आ रही है कि आप कह रहे हो पता नहीं चला? तो भगाया आपने। अब कह रहे हैं हम इंग्लैंड की सरकार से बात कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। अच्छा जी, आप उसको वापस लाने के लिए बात कर रहे हो। अभी एक हफ्ते पहले जब आप लोग लाइनों में लगे हुए थे, लाइनों में लग लग के सारा देश पैसे जमा करा रहा था, एक हफ्ते पहले मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए और माफ कर दिए। धोखा हो गया ये तो। 1200 करोड़ रुपए अभी माफ कर रहे हैं पिछले हफ्ते। जब आप लाइनों में लग लग के पैसे जमा करा रहे थे, सारा देश लाइनों में लगा था, मोदी जी 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या के माफ कर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जितने पैसे जमा करा रहे हो इनके सबके लोन माफ करने हैं मोदी जी को। अब एक मन में शक होता है, भाई विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए क्यों माफ करे मोदी जी ने? आज भाई साहब दुनिया इतनी स्वार्थी है, भाई भाई का काम नहीं करता। गलत तो नहीं कह रहा जी, कोई मुफ्त में काम नहीं करता, सारे पैसे लेके काम करते हैं। विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए मोदी जी ने क्यों माफ करे? मोदी जी का क्या रिश्ता था विजय माल्या से? कुछ तो गलत तो नहीं कह रहा जी, कुछ तो गड़बड़ है।
मन में शक होता है भाई पैसे लिए होंगे। किस किस को लगता है मोदी जी पैसे खाते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। ये कैमरे वाले जरा घुमा लो, पीछे कैमरा दिखा दो जनता। अभी कल टीवी में आ रहा था कि बिड़ला और सहारा से मोदी जी ने रिश्वत ली है। आपने देखा था टीवी में? किसकी था कल टीवी में? कल टीवी एक महीने में घूम रहा हूं कहते हुए कल टीवी वालों ने उठाया। आज मैं कागज लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। बिड़ला के यहां, बिड़ला का नाम किस किस ने सुना है जी? जरा हाथ खड़े करना। सबने सुना है बिड़ला का नाम। बिड़ला के यहां रेड हुई इनकम टैक्स की 15 अक्टूबर 2013 को। उस रेड में इनकम टैक्स वाले बिड़ला की सारे बही खाते उठा के ले आए, फाइलें उठा के ले आए। इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई। ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है भाई साहब, मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं। इनकम टैक्स की रिपोर्ट लेके आया हूं मैं। इस रिपोर्ट के 217 नंबर पेज पे लिखा है गुजरात सीएम 2013 में कौन था गुजरात का सीएम? गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब बिड़ला की कंपनी ने मोदी जी को 25 करोड़ देने थे, 12 करोड़ दे दिए, बाकी देने अभी बाकी हैं। ये बिड़ला के कंप्यूटर में निकला है, बिड़ला के कच्चे खातों में निकला। कच्चे खाते रखते हैं ना बड़े बड़े लोग, एक नंबर के खाते रखते हैं, 2 नंबर के खाते। वो 2 नंबर के खातों में निकला है कि बिड़ला की कंपनी ने मोदी जी को 25 करोड़ देने थे, 12 दे दिए, बाकी हैं। 3 साल हो गए भाई साहब, अभी तक इसकी जांच नहीं कराई। ये लोग मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। जब भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं कहता हूं जांच करा लो मेरी। मेरे को डर नहीं लगता, छाती चौड़ी करके कहता हूं जांच करा लो मेरी। क्यों गलत काम नहीं कर रखा? मोदी जी ने अपनी जांच नहीं कराई, 2 साल 3 साल हो गए। क्यों नहीं जांच कराई? इसका मतलब पैसे खाए थे। गलत तो नहीं कह रहा जी? किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करके बताओ कि मोदी जी ने बिड़ला से पैसे खाए थे। हाथ खड़ा करके बताओ जरा। उसके बाद 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा का नाम किस किस ने सुन रखा है? सहारा के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। उस रेड में एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले। ये कागज मेरे हाथ लग गए, इनकी किस्मत खराब है। ये कागज भी आज लेके आया हूं। इस कागज पे इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत हैं जी। इस कागज पे सहारा के अफसर के दस्तखत हैं, 2 गवाहों के दस्तखत हैं। इस कागज में लिख रखा है सहारा वाले ने किस किस को रिश्वत दी, कितने कितने पैसे दिए, कहां दिए, कौन कौन सी तारीख को दिए। मैं पढ़ के सुनाता हूं जरा आपको। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 30 अक्टूबर 2013 को जायसवाल ने मोदी जी को 2.5 करोड़ रुपए का कैश दिया। 12 नवंबर 2013 को 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी।
ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही करोड़ों रुपए आप दे के जा रहे हैं लोग मोदी जी को। 2 साल पहले सहारा की यहां रेड हुई, 2 साल पहले ये कागज मिले, ये सारे कागज दबा दिए भाई साहब, इसकी जांच नहीं कराई प्रधानमंत्री जी ने। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए होते तो वो क्या करते? वो कहते जांच करो, सच्चाई सामने लाओ, पूरे देश को बता दो मैंने पैसे नहीं लिए। पैसे लिए थे इसलिए जांच दबा दी। गलत तो नहीं कह रहा जी? 2 साल से इन्होंने जांच नहीं कराई, इसका मतलब मोदी जी ने पैसे लिए थे। तो अगर सहारा से पैसे खाए थे, बिरला से पैसे खाए थे, तो विजय माल्या से में फिर तो जब आदत ही पड़ जाती है आदमी को तो फिर सबसे ही लेता है। विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए फ्री में थोड़ी करा होगा। 1,14,000 करोड़ जिन जिन लोगों का माफ करा, इसका मतलब उनसे भी पैसे लिए थे। और जो 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करने जा रहे हैं आप लोगों को लाइन में लगा लगा के, इसका मतलब उनसे भी पैसे लेने वाले हैं। यही बताने के लिए आज मैं आप लोगों के पास आया हूं। ये नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं है। ये नोटबंदी मोदी जी को अपने अमीर दोस्तों का लोन माफ करना है, उनसे पैसे कमाने हैं, इसलिए नोटबंदी करी गई है। सारे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। किसान बर्बाद हो गए, मजदूर बर्बाद हो गए, व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई, 105 से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके, हार्ट अटैक हो गए, मौत हो चुकी है 105 से ज्यादा लोगों की। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को अपने दोस्तों का लोन माफ करना। अभी भी मैं बहुत सोचता हूं, मोदी जी ने कहा था 50 दिन दे दो, 50 दिन पूरे होने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं 1 जनवरी को क्या हम अपने बैंक में जाके अपने पैसे निकलवा पाएंगे? नहीं निकलवा सकते, नहीं निकलवा सकते। तो कब तक चलेगा ये? कह रहे अभी 6 महीने और चलेगा। 6 महीने में तो देश खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्या खाएंगे लोग, क्या कमाएंगे? और रोज नाटक चल रहा है। मोदी जी ने अपनी 90 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया। बताओ, 4,000 रुपए के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी मां को लाइन में खड़ा कर दिया। कल को अगर लाइन में खड़ा होने की जरूरत पड़ी, मैं कभी भी अपनी मां को खड़ा नहीं करूंगा, मैं लाइन में खड़ा होऊंगा। मुझे लगता है लानत है इस पेट के ऊपर जो 90 साल की अपनी मां को लाइन में खड़ा करता है 4,000 रुपए के लिए। मां बाप क्यों पालते हैं अपने बच्चों को? इस उम्मीद में पालते हैं जी बुढ़ापे में काम आएंगे। इस उम्मीद में थोड़ी पालते हैं 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देंगे। गलत बात है। और अभी कह रहे हैं बाकी सारे लोगों को लाइन में लगा रखा है। कहते हैं नेताओं के पैसे की जांच नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियों के पैसे की जांच नहीं होगी, जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी खाओ। है जी? आपका गुस्सा समझ रहा हूं मैं। कह रहे हैं जितनी नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कह रहे पॉलिटिकल पार्टी जितने मर्जी पैसे जमा कराए, किसी की जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब? मतलब कह रहे हैं भाई पहले 5-5 करोड़ में टिकट बेचते थे, 10-10 करोड़ में टिकट बेचो, कोई जांच नहीं कराऊंगा मैं। हमको डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के पिछले 4 साल के खातों की जांच करा रहे हैं मोदी जी। रोज इनकम टैक्स में बुलाते हैं हम लोगों को, रोज हमारे लोग इनकम टैक्स में जाते हैं, हमारी सारी जांच करा रहे हैं। हमें डर नहीं लगता, रोज जाते हैं। आपको जांच क्यों लगता है मोदी जी? मोदी जी कहते हैं थोड़ा सा त्याग करो। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। इस देश की जनता से त्याग करा रहे हो, थोड़ा सा त्याग आप। कह रहे कैशलेस बनो, कैशलेस। सबसे पहले बीजेपी को कैशलेस बनाओ जी। 70% बीजेपी का पैसा कैश में आता है। मोदी जी कह रहे कल से हम चेक में लेंगे, पेटीएम में लेंगे सारा बीजेपी का पैसा। जनता भी आपको कैशलेस के साथ आपका सहयोग करे।
आप तो लोग कैश में पैसा और जनता बने कैशलेस, ये नहीं चलेगा, दोगली नीति नहीं चलने वाली। पहले आप करो कैशलेस। पहले बीजेपी को कहें, हमारा आम आदमी पार्टी का केवल 8% पैसा कैश में आता है, जो छोटे छोटे लोग चंदा दे जाते हैं। हमारा सारा पैसा बैंकों में आता है, सारा पैसा हमारा ऑनलाइन आता है। बीजेपी का 70% पैसा कैश में आता है, कांग्रेस का 80% पैसा कैश में आता है। अरे तुम तो कैशलेस बनो पहले, तुम तो लोगे 2 नंबर के पैसे, तुम तो लोगे काला धन, तुम तो, और हमको कहोगे कैशलेस बनो। मोदी जी कहते हैं बंगलोर में रहता है, उसकी अभी बेटी की शादी थी थोड़े दिन पहले, कितने की कराई थी? 500 करोड़ की शादी कराई। मोदी जी का दोस्त तो कराए 500 करोड़ की शादी अपनी बेटी की, हम कराए 2.5 लाख की। घर से फालतू है हमारी बेटी, हमको भी अपनी बेटी बड़ी प्यारी है, हमको भी अपनी बहन बड़ी प्यारी है, हम भी पैसे खर्चेंगे अपनी बहन की शादी में। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो, एक ऑर्डर निकाल दो, बीजेपी के घर में, बीजेपी के सांसदों के, बीजेपी के विधायकों के घर में जितनी शादियां होंगी, सारी शादियां 2.5 लाख रुपए में होगी। ऑर्डर निकाल दो। आप अपने यहां बेटी की शादी 2.5 लाख में करके दिखा दो, हम 1.25 लाख में करके दिखा देंगे। आप करके तो दिखाओ, थोड़ा सा त्याग आप भी करो। मोदी जी दिन में 6 बार ड्रेस बदलते हो, बड़े बड़े जहाजों में पूरी दुनिया में घूमते हो, और हमको कहते हो थोड़ा सा त्याग करो, थोड़ा सा त्याग आप भी करो। मोदी जी, दोस्तों, अभी एक बीजेपी वाला मिला थोड़े दिन पहले, रो रहा था बेचारा, व्यापारी है, दुकान बंद हो गई उसकी। बोला भाई साहब 20 साल हो गए बीजेपी का प्रचार करते करते, कट्टर आरएसएस का बंदा हूं, 20 साल से पूरा परिवार बीजेपी को वोट दे रहा था। अब मैंने सारे बच्चों को कह दिया काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना जिंदगी में। तो दोस्तों, आज आपके बीच में मेरे आने का केवल इतना ही मकसद था। ये बातें आप लोगों को पूरे जगह जगह लेके जानी है, झारखंड में लेके जानी है, पूरे झारखंड में फैलानी है कि ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है। मोदी जी पैसे खाते हैं, मोदी जी को अपने दोस्तों के, बड़े बड़े अमीर अरबपतियों के लोन माफ करने हैं, इसलिए ये नोटबंदी कर रखी है। अब इस देश को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये नोटबंदी का घोटाला खत्म नहीं होने वाला। भारत माता की